पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह कल जेल से बाहर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान पटना के टाल इलाके में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में विधायक अनंत सिंह जेल में बंद है, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि वह जल्द ही बाहर आ सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, हत्या के आरोप में बंद अनंत सिंह जेल से कल बाहर आने वाले हैं क्या? अब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, और सभी विधायकों को शपथ दिलाया जाना है। तो शपथ दिलाने के लिए तो विधायक का होना वहाँ जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कल अनंत सिंह को जमानत मिल सकती है और विधानसभा में वो नज़र आ सकते हैं शपथ लेने के लिए। तो दुलार चंद यादव हत्याकांड के आरोप में बेऊर जेल में बंद हैं, आपको पता ही है, और निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। लेकिन अब खबर है कि हाई कोर्ट पहुंच गए हैं छोटे सरकार, और वकीलों ने पटना हाई कोर्ट में जमानत के लिए उनकी याचिका दायर कर दी है। और उम्मीद है कि कल फर्स्ट हाफ में ही उनको कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और फिर वो जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाने के लिए जमानत नहीं मिलेगी, ऐसी उम्मीद नहीं है अभी। हो सकता है कि जमानत मिल भी जाए, लेकिन कम से कम विधानसभा में जाकर शपथ लेने के लिए तो उन्हें 1 से 5 दिसंबर के बीच जमानत मिल सकती है। 1 से 5 सितंबर तक सत्र है, तो सत्र के दौरान वो मौजूद रहें, शपथ ले सकें और चर्चा में भाग ले सकें, इसके लिए उनको जमानत मिल सकती है। उसके बाद वापस जेल में। अब देखिए हाई कोर्ट किस शर्त पर जमानत देता है, क्योंकि ये जो जमानत मिलेगी कई पाबंदियों के साथ मिलेगी, सशर्त मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो संभावना है कि 1 से 5 दिसंबर के लिए उनको विधानसभा में उपस्थित होने के लिए जमानत मिलेगी, और हो सकता है कि उनको जमानत मिल जाए और वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि 1 नवंबर को अनंत सिंह गिरफ्तार हुए थे और जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई थी। तो सर अचानक, क्योंकि हमने भी सुना है कि जेल में भी तो सर शपथ ग्रहण करा दिया जाता है ना, और अभी पुलिस के हाथ भी बहुत सारे सबूत लगे हैं उनके खिलाफ, तो अगर उनको बाहर निकाला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, अनंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत अभी हाथ नहीं लगा है और न कोई गवाह ऐसा लगा है जिसके आधार पर उनको सजा हो जाए। लेकिन अब तो कोर्ट में मामला है, अब सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ तक आरोप उनके खिलाफ टिकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान पटना के टाल एरिया में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। इसके बाद दुलार चंद यादव के परिवार के लोगों ने इस हत्या के बाद मोकामा के वर्तमान विधायक अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने 1 नवंबर को उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट में उन्होंने फिर से जमानत याचिका दायर की है और अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि उन्हें विधानसभा के सत्र में शामिल होना है, शपथ लेना है। तो शपथ को लेकर उनको जमानत मिल सकती है, वो कल विधानसभा में नजर आ सकते हैं। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते अनंत सिंह को विधायक पद की शपथ लेने के लिए 1 से 5 दिसंबर तक के लिए जमानत मिल सकती है। सर, जमानत तो मिल सकती है, लेकिन कुछ आपने बताया रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, वो क्या है? हाँ, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि अनंत सिंह भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन जल्द अपने समर्थकों के बीच होंगे। इस दौरान उन्हें कुछ बंदिशों का सामना करना पड़ सकता है, मीडिया से बात करने पर पाबंदी हो सकती है, शपथ लेने के लिए जमानत मिल सकती है विशेष शर्त के साथ, और उसके बाद फिर से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब ये देखना है कि कोर्ट किस आधार पर और किस शर्त के साथ उनको जमानत देता है। अगर नियमित जमानत मिल गई तब तो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन अगर नियमित जमानत नहीं मिली, कुछ शर्त के साथ विधानसभा सत्र के लिए जमानत मिली, तो सत्र में आएंगे जाएंगे और अपने घर पर ठहरेंगे तो उनके लोग मिलेंगे ही। अनंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण मैंने कहा कि नहीं अभी है और न गवाह हैं, इसलिए आगे चलकर उन्हें हाई कोर्ट से भी राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट से पहले भी AK-47 मामले में वो बरी हो चुके हैं, तो उनके समर्थक तो मानकर चल रहे हैं कि इस मामले में भी दम नहीं है और वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि सीधे अनंत सिंह उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उनका काफिला गुजर रहा था, दूसरी तरफ से दुलार चंद यादव का भी काफिला गुजर रहा था, दोनों के समर्थक आपस में भिड़े और उनकी हत्या हो गई। लेकिन अनंत सिंह उस हत्या के समय उस जगह पर मौजूद थे, इसका प्रमाण अभी नहीं है।
और वो हत्या के पीछे उनका हाथ है, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो उनके वकील तो अपनी दलील कोर्ट के सामने रख ही रहे होंगे। निचली अदालत से अक्सर जमानत याचिका खारिज हो जाती है, लेकिन पटना हाई कोर्ट में मामला अगर नहीं टिका, मजबूत प्रमाण नहीं मिला, तो जमानत भी मिल जाती है। तो अब लंबा चलेगा केस, लेकिन जमानत उनको मिल सकती है। सर, बड़ा सवाल है कि अगर अनंत सिंह के खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता नहीं है, जमानत मिल जाती है, तो अनंत सिंह फिर मीडिया पे बाइट देंगे ना, जो बचते आ रहे थे। हम लोग को बाइट देने के बाद फिर बचते आ रहे थे, मीडिया से ज्यादा जल्दी बात नहीं कर रहे थे। नहीं, चुनाव के दौरान वो विवादों से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि उनके कई बयान को लेकर बड़े बड़े विवाद पैदा हो गए थे। तो चाहते थे कि चुनाव पर इसका असर न पड़े, तो इसलिए वो परहेज कर रहे थे। हालांकि अनंत सिंह जेल से बाहर रहें और मीडिया से न मिले, ऐसा संभव है? उनका भी तो मन नहीं भरता है, तो मीडिया और लोगों के बीच ही वो रहते हैं। तो मानकर चलिए कि अगर नियमित जमानत मिल गई, कोई बंदिश नहीं लगाई गई, तो मीडिया के सामने भी आएंगे। और बंदिश के साथ भी जमानत मिलती है तो अपने सरकारी आवास पर ही वो रुकेंगे और वहीं से विधानसभा जाएंगे, तो वहाँ पर तो उनके लोग मिलेंगे ही उनसे। अब ऐसा थोड़ा ही कोई जमानत पर है तो किसी से मिल नहीं सकता, मिल सकता है। हाँ, प्रेस से बातचीत करने पर रोक लग सकती है, या वो खुद प्रिकॉशन के तौर पर प्रेस से बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोर्ट के विचाराधीन मामला है, तो अपने मामले पर, केस पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन उनके समर्थक मानकर चल रहे हैं कि इस मामले में भी वो उसी तरह बरी हो जाएंगे जैसे AK-47 मामले में बरी हो गए थे। AK-47 वाला मामला तो और ज़्यादा गंभीर था। अब पुलिस ने केस किया था उनके खिलाफ, पुलिस ने छापा मारा था, AK-47 बरामद किया था, और अगर उस केस में वो बरी हो सकते हैं तो इस केस में कहाँ दम है? तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।